बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काजी मोहम्मद रफ़ीक बलोच, असल ताल्लुक़ हाजी शहर ज़िला कच्छी से है। तकरीबन उसके बाद शिफ्ट हो गया कोयटा। ख़ताती खुशनवीसी का काम मैंने वहीं पे सीख लिया था। हमारे अब्दुल साहिब मरहूम मक़बूल अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो हमारे उस्ताद फिर हमारे चचा थे काजी ग़ुलाम कादिर साहब थे, उनसे भी मैंने सीखा। फिर उसके बाद मैट्रिक करने के बाद कोयटा आ गए। कोयटा आने के बाद यहाँ पर चूँकि उस वक़्त प्रिंटिंग प्रेस का दौर था तो सारा काम जितना भी था ये हाथ से मुकम्मल होता था। फिर मैं यहाँ पे काम करता रहा, किताबत भी करता रहा अखबारात की, उसके अलावा और मुख्तलिफ़ काम, साइन बोर्ड, दूसरा तीसरा। फिर मैंने एक ख़त लिखा अपने दोस्त को जो दुबई चला गया था पहले से। वो ख़त मैंने अच्छे अंदाज में लिखा, खुशनवीसी के हिसाब से लिखा। तो वहाँ पे जब मेरा ये ख़त पहुँचा, वहाँ पे जो उन लोगों ने देखा वो ख़त, मेरा ख़त बहुत पसंद किया गया। हाँ, फिर मेरे दोस्त को कहा कि भाई ये बंदा कहाँ पर है। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान में है। उन्होंने कहा यार हमें चाहिए भाई टेक्निकल काम, हाथ से जो कुछ आजकल हो रहा है इस ज़माने। हालांकि उस टाइम इतने कंप्यूटर फाल नहीं थे, बहरहाल इतने ज़्यादा नहीं थे। हाँ, तो फिर मैंने वहाँ पे भी काम किया मुत्तहिदा अरब इमारात में। फिर मुझे अच्छे असातिज़ा मिले वहाँ ममालिक के, अरब ममालिक के, मिस्र के, इजिप्ट के, उर्दन के। फिर मैंने उनके साथ काम किया और मैं उनसे काम भी सीखता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे काफ़ी इस्तिफ़ादा किया। इस बाबत अपने काम को मज़ीद वसअत देता चला गया, हाँ, मज़ीद आगे बढ़ाता चला गया। फिर तकरीबन बहुत अरसा, तवील अरसा उनके साथ मैंने गुजारा। फिर फिल्म इंडस्ट्री वाले आ गए, फिर उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया। सिलाइटिंग के ज़रिए टाइटल्स वग़ैरह, एक्टर्स के नाम, उनके ये जो एग्रीमेंट्स होते थे या जो फिल्में रिलीज़ होती थी, जितना भी ये था सारा काम उस ज़माने में हाथ से होता था। तो मैं ये सारा काम करता रहा। तकरीबन 20-25 साल बाद मेरी वापसी हुई वहाँ से। था जब वापसी हुई तो सोचा कि भाई चलो अब ये काम अपनी गरीब आवाम लोगों को, इलाक़े सरियाब जितने भी हैं कोयटा के, इनको मुंतकिल करना है। इसी जज्बे के तहत, इसी खुलूस नीयत के साथ मैंने ये दारुल कलम ऑफ अकेडमी ऑफ आर्ट्स की बुनियाद रखी कि भाई हमारे यहाँ ये चीज़ नापैद होती जा रही है खताती। क्योंकि पहले ज़माने में स्कूलों में, मदारिस में, दूसरे घरों में भी ये चीज़ें सिखाई जाती थी बज़रिया तख्ती। क्योंकि तख्ती जो है बेस है, बुनियाद है। तख्ती जो है बेस है, बुनियाद है। इसीलिए मैंने तख्ती से स्टार्ट लिया कि भाई यहाँ जो है बच्चों के मैंने देखे ख़त सबके ख़राब थे, ज़्यादा हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा वीक, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, फ़ारसी जो भी थी यहाँ। फिर मैंने इसी जज्बे के तहत जो है ये मैंने काम स्टार्ट लिया और तख्तियों के ज़रिए फिर मैंने तख्तियाँ स्टार्ट ली। अब मैं तख्तियों पे, हालांकि आज तक इंग्लिश नहीं लिखवाई जाती थी तख्ती पे, मैं इंग्लिश भी लिखवाता हूँ तख्तियों पे। उर्दू, फ़ारसी ख़त, नस्तलीक, नस्ख, सुलुस, दीवानी, रिक्का, जितने भी खतूत हैं वो मैं सब इन बच्चों को सिखाता हूँ। और माशाअल्लाह मैं अपने इस मकसद में काफ़ी कामयाब हुआ। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट निकले यहाँ से। कुछ पेंटर्स बने, कोई कातिब बने, कोई खुशनवीस, कोई खत्तात, कोई मुसव्विर। हर एक अपनी फील्ड में जाके अच्छा नाम भी कमा रहा है और अपना काम भी चला रहा है और 4 पैसे कमा के अपने घर का गुज़र बसर भी करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक इधर बैठा हुआ हूँ। 10-15 साल हो रहे हैं मुझे। लोग आते हैं, दूर से आते हैं, मच से भी आते हैं, मस्तूं, कोयटा, आसपास गिरदो नवा की किलियाँ हैं जहाँ जितनी भी, वहाँ से बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, वो हाफिज़ आते हैं, उलमा कराम आते हैं, वकील, दूसरे तीसरे, जिनकी भी हैंड राइटिंग ख़राब है, जिन किसी को भी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास आते हैं। तकरीबन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक मैं इनको कंप्लीट ये काम सिखा के फारिग कर देता हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम में भी ये चीज़ काफ़ी ज़रूरत रहती है। अगर पेपर में बच्चे ने अच्छा लिखा है, खूबसूरत लिखा है, तो शायद उसको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो इस वसासत से मैं अब भी अपने हुक्काम बाला से भी मैं अपनी अपील करूँगा, दरख्वास्त कि कहीं मुझे अच्छी सी जगह दी जाए, खुली सी।
अब मैं इस 16 बाई 10 के दुकान में बैठा हुआ हूँ, यहाँ बच्चे आते हैं, यहाँ जगह नहीं हो पाती है, मजबूरन बाहर बैठते हैं। कुछ दिन बाद सर्दी स्टार्ट होगी, गर्मी सर्दी में भी हमारा यही हाल है। तो मुझे कोई जगह मिल जाए अच्छी सी, जहाँ पे मैं बेहतर तरीके से वर्कशॉप टाइप के हिसाब से मैं सिखा सकूँ इनको खड़े होकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इरादा है, अल्लाह करे मेरा काम हो जाए। तो इसी जज्बे के साथ बैठे हैं आप, आज तक ये काम कर रहे हैं, चला रहे हैं माशाअल्लाह। ये आपके सामने बच्चे सारे जितने भी हैं, तो काफ़ी अच्छा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ करें कि मज़ीद ये चलता रहे, और हम चाहते हैं कि इसमें मज़ीद वसअत पैदा करें, मज़ीद आगे लेके जाए। ये काम अच्छे लेवल पे हम सिखाना चाहते हैं। हाँ, इंशाअल्लाह इरादा यही है, सिखाएंगे। क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ ममालिक में गया हूँ, एग्ज़िबिशन में भी मैंने हिस्सा लिया है। ये काम अभी मज़ीद आगे और बढ़ता चला जा रहा है, लोगों में शऊर आता जा रहा है। हालांकि दरमियान में जब ये कंप्यूटर मोबाइल वगैरह, तो ये काम थोड़ा सा बैठ गया था, ख़त्म हो गया था। लेकिन चूँकि अभी शऊर है लोगों में, ये चीज़ का रुझान ज़्यादा है इस चीज़ का। हाँ, और धड़ाधड़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, बड़े लोग आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, बड़े सब आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब इसका काम, अब ये जो काम है ये ज़्यादा होता जा रहा है। इसके अलावा मेरे अलावा भी मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के अंदर हमारे मुख्तलिफ़ शहरों में ये काम बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत ज़्यादा चल रहा है। मुतालबा नहीं बल्कि दरख्वास्त है, अपील है कि मुझे कोई बड़ी जगह जो अच्छा हाल हो, कोई मुझे हाल टाइप जगह अता की जाए, ताकि मैं बड़े अच्छे खुले दिल के साथ, खुले जहन के साथ खड़े होके मैं इनको तमाम मैंने काफ़ी फील्ड इस काम में मैंने सीखा हुआ है। हाँ, क्योंकि मैंने न्यून का काम भी सीखा हुआ है, साइन प्लास्टिक बोर्ड का भी काम सीखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड का भी मैंने काम सीखा हुआ है। अब चूँकि जगह का मामला है, हुकूमत अगर मुझे जगह दे दे तो मैं इस काम को बहुत आगे ले जा सकता हूँ, और इससे काफ़ी फ़ायदा होगा आवाम को, हुकूमत को, सबको फ़ायदा होगा। फीस मैं 500 रुपया माहाना लेता हूँ, जिसमें आधा इन पे खर्च करता हूँ, क्योंकि ये तख्तियाँ, स्याही, कलमे, सारे आइटम्स मेरे ऊपर हैं। तो मुझे 200-250 रुपया अगर बचता है तो उसमें अपना मैं गुज़र बसर करता हूँ महीने का। पकाई ऐसे हैं जो नादार, गरीब, मिस्कीन तालिब आते हैं, मैं उनसे कोई फ़ीस वगैरह चार्ज नहीं लेता, वो फ्री सीखते हैं। मेरा मकसद सिखाना है इनको, न कि कोई फ़ीस वगैरह लेना है। लेकिन चूँकि मुझे कोई और जॉब नहीं है, कोई और बिन, मेरा काम शुरू से बचपन से लेकर आज तक यही है, तो मैं इसी से अपना गुज़र बसर करता हूँ। बहुत तंग दस्ती की हालत में गुज़र बसर होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ, खुश हूँ। पता है उसको तो कुछ मालूम नहीं है इस बारे में ना, तो फिर मैं उसके बच्चों के साथ खसूसी मेहनत करता हूँ। उसको ये कच्ची तख्तियाँ लिखवाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, इस तरह की कच्ची, फिर पक्की तख्तियाँ, फिर सारे ख़त, फिर हेडलाइन, फिर इंग्लिश की आहिस्ता आहिस्ता छोटे से, आप देख रहे हैं जो कम सिन बच्चा है, अब वो तख्ती लिखेगा, बहुत बेहतरीन तख्ती लिखता है। सर मेरी सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक क्लासेस होती हैं, उसके बाद मैं छुट्टी करता हूँ, जाके नमाज़ पढ़ता हूँ और आराम करता हूँ। फिर मैं 4 बजे आ जाता हूँ डेली, 4 बजे से फिर रात गए तकरीबन 7-8 बजे तक मैं बैठा रहता हूँ। हैं बस ऐसा हौसला अफजाई करके बस यूं ही चले जाते हैं, वाह करके चले जाते हैं कि कोई किसी ने कोई ख़ास इस तरह मदद नहीं की है, बस अल्लाह की मदद के सारे चल रहे हैं हम।